8. शालिनी अपना फोन खोलकर रिया को एक वीडियो दिखाती है जिसमें रिया अजीब सी ड्रेस पहने एक होटल रूम के बेड पे लेटी थी और उसके सामने और कोई नहीं मगर शहर का सबसे मशहूर IAS ऑफिसर और बबीता का खास दोस्त विजय शर्मा बैठा था। ये मैं नहीं हूँ। अरे जाओ, रहने दो। इसके ही 1 लाख मिले थे ना तुम्हें। रंडी पना मुबारक हो बहन। लल्लन अपना सर पकड़ के अब तक बैठ चुका था। अब तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो दर्द से करहाते हुए उठा। चुप रिया, तू तैयार हो जा, टाइम हो गया है। हाँ, 5 मिनट। रिया शॉक में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कोई सवाल नहीं किया और उठ के रेडी होने लगी। बस 5 मिनट बाद फार्म हाउस आ जाएगा। वहाँ मेरी खोपड़ी पे जो तूने वार किया है वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रिया बस कार के विंडो से लगातार बाहर देखे जा रही थी। उसने बस हाँ में सर हिला दिया, जिस पे लल्लन को हंसी आ गई। तेरी अकड़ तो बहुत जल्दी ढीली पड़ गई। ऐसा ही होता है। लो आ गया फार्म हाउस। अब हलाल होने के बाद कॉल कर लेना। और हाँ, आने में टाइम लग सकता है। फोन घुमा घुमा के सर मत घुमाना मेरा, समझी? वैसे ही साला खोपड़ी दर्द कर रहा है। रिया ने लल्लन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में बस वो वीडियो नाचे जा रहा था कि आखिर वो कहां से आया। वो कदम तेज करते हुए फार्म हाउस के अंदर चली गई, जहां पहले से बबीता मौजूद थी। वेलकम रिया, कैसी हो तुम? यू वांट सम ड्रिंक? तुम सीधे पॉइंट पे आ सकती हो बबीता। जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। बबीता एकदम से सोफे पर से उठ के रिया के पास आती है और थप्पड़ खींच के मारती है। रिया कुछ नहीं बोलती है, वो बस एक जगह खड़ी रहती है। तुझे क्या लगा तू मुझे चूतिया बना देगी? अरे बहुत देखी है तेरे जैसी। अगली बार से कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरे खिलाफ मेरे पास हजारों तरीके हैं मुझे बदनाम करने के। हाँ पता है, मुझे क्या करना है बताओ। अच्छा, अभी भी ठनक बाकी है तुझमें? वेरी गुड, नाउ गो एंड अनड्रेस योरसेल्फ। व्हाट? सवाल नहीं रहे छमिया, जो बोला है वो कर। कपड़े उतार एंड टेक अ स्पा। दिस क्लाइंट विल बी कमिंग फॉर द स्पा हेयर। ऑल्सो वेयर दिस ड्रेस आफ्टर द स्पा। बाकी तुम्हें पता है आगे क्या करना है। रिया बबीता के हाथ से ड्रेस का पैकेट लेकर चली जाती है। रिया स्पा लेकर कॉमन स्टीम बाथ एरिया में चली जाती है। वहां पे करीब 10 लोग थे। सभी सफेद टॉवल में आंख बंद किए लेटे थे। देखने में सभी ऊंची इमारत जाती है। ऑल द बेस्ट यू रिया। लगता है अभिनंदन आ गया। रिया दरवाजा खोलती है, मगर सामने अभिनंदन नहीं 2 बॉडी बिल्डर जैसे लोग होते हैं। हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, काले कपड़ों में, कंधे पे रिवॉल्वर टांगे हुए। रिया के दरवाजा खुलते ही उनमें से एक रिया का मुंह दबा देता है और दूसरा उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है। वो दोनों रिया का मुंह दबा के एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठ के वहां से तेजी में निकल जाते हैं। कुछ देर तक रिया हाथ पैर झटकती है, मगर उसके हाथ पैर बंधे थे और आंखों पर भी पट्टी लगी थी, तो वो कुछ देर में ही हार के शांत हो जाती है। ये दोनों कहीं मेरा काम तमाम करके रेल की पटरी पे फेंकने तो नहीं जा रहे? इतने में ही कार अचानक से रुकती है। उसमें से एक बॉडी बिल्डर जैसा आदमी रिया के हाथ पैर को खोलता है और फिर उसके आंखों से पट्टी खोल देता है। ये किसका महल है? क्या मैं इस महल के महाराजाओं की सेक्स स्लेव बनने आई हूँ? दोनों बॉडीगार्ड्स रिया को उंगली से इशारा करके उनके पीछे पीछे चलने आने को कहते हैं। रिया चलते चलते उस महल नुमा बंगलो के दरवाजे के पास आती है, जहाँ पे एक दूसरा गार्ड पहले से खड़ा था।
वो उन दोनों के इशारे पे दरवाजा खोल देता है। ये कौन सी खुफिया जगह ले आए हैं आप सब मुझे? हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहा है तू मुझे? रिया ये सब सोच के आगे बढ़ती रही, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तुम लोग अब जा सकते हो। ये आवाज? रिया पीछे पलट के देखती है तो सामने अभिनंदन खड़ा होता है। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? स्मोक? अभिनंदन सिगरेट जला के रिया की तरफ एक सिगरेट बढ़ाता है। नो थैंक्स। अच्छा स्टफ है, मना मत करो। और रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखो, ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि तुम मुझे जबरदस्ती किडनैप करके अपने इस महल जैसे घर में ले आओ और फिर पूछो कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ऑफ कोर्स हुई है। ये देखो, हाथ पैर पे अभी भी रस्सी के निशान है। और इतने बड़े महल में पानी किधर है? शहला, पानी लेकर आना। तभी एक हाउस हेल्प ट्रे में पानी का ग्लास लेकर रिया के पास आती है। रिया जल्दी से ग्लास उठा के एक ही सांस में सारा पानी पी जाती है। रिया पानी पी ही रही होती है कि अभिनंदन उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे उठा के कमरे में ले जाता है। अब कहाँ लेके जा रहे हो? उतारो मुझे नीचे। ए, चुप एकदम। अभिनंदन जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करता है और रिया को बेड पे किसी सामान की तरफ फेंक देता है। अभिनंदन कुछ ही देर में रिया को अपनी बाहों में जबरदस्ती भर लेता है। स्टॉप। तू इसी काम के लिए रोकी थी ना मुझे, फिर अब क्या? लिपस्टिक तो लगा लूं? अरे वाह, मुझे लगा तू नखरे दिखा रही है। चल लगा ले, एंड प्लीज थोड़ा जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। रिया जल्दी जल्दी पर्स से लिपस्टिक लगा के इस बार अपने मर्जी से अभिनंदन को अपने पास आने का इशारा करती है। तुम्हारे पैसे वो टेबल पर पड़े हैं, यू कैन लीव। रिया शुक्ला, तेरी इज्जत का तो आज जनाजा निकल गया। हेलो, कहाँ खो गई? टेक योर मनी एंड लीव। I'll see you again. ओहो, ये किडनैप होकर बुरा नहीं लगा तुम्हें? It was actually thrilling, Mr. अभिनंदन वर्मा। रिया अपने कपड़े ठीक करके वॉशरूम चली जाती है और फ्रेशन अप होकर वहां से निकलने लगती है। हेलो मिस। रिया, हाँ रिया, यू फॉरगॉट योर मनी। इतने पे क्या जल्दी है? We can meet. रिया इसके पहले कि अपनी बात खत्म करती, उसकी आंखों पे फिर से दोनों गार्ड्स पट्टी बांध देते हैं और उसके हाथ भी पीछे से बांध देते हैं। तुम्हारा यही किंग है शायद। I don't mind. मगर तभी रिया को एहसास होता है कि किसी ने उसके पास आकर कुछ धीरे से बोला। रिया को कुछ समझ नहीं आता है, मगर फिर उसे मालूम पड़ता है कि किसी ने कुछ तो उसके पर्स में डाला है। रिया धीरे धीरे दोनों गार्ड्स के साथ अभिनंदन के घर से निकल जाती है, मगर गाड़ी में बैठने के पहले ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। इसे छोड़ दो, ये मेरे साथ जाएगी।